कभी सोचा है ये पैसा आखिर है क्या चीज? आज एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जो पैसे को लेकर हमारी सारी समझ को हिलाकर रख सकता है। ये प्रोफेसर जियांग शुकिन का एक कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार है। तो तैयार हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर पैसा बस यूं ही बनाया जा सकता है तो फिर इस दुनिया में इतनी गरीबी आखिर है क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे आर्थिक सिस्टम पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अब देखिए, इस सवाल का जवाब आज में नहीं बल्कि सदियों पहले छिपा हुआ है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ चालाक बैंकरों ने शून्य से पैसा बनाने का वो तरीका खोज निकाला था। इसकी शुरुआत ना बहुत ही सीधे साधे तरीके से हुई थी। लोग अपना सोना महफूज रखने के लिए बैंकों में जमा कराते थे और बदले में उन्हें एक रसीद मिल जाती थी। अब ये रसीद थी तो सिर्फ एक वादा, है ना? पर देखते ही देखते ये सोने से भी कीमती हो गई, क्योंकि इसे लेकर घूमना और व्यापार करना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित था। और बस यहीं से सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। बैंकरों ने एक बहुत ही चालाक तरकीब निकाली। उन्होंने तिजोरी में रखे सोने के आधार पर एक और रसीद छाप दी और उसे किसी और को उधार दे दिया। सोना तो उतना ही रहा, लेकिन बाजार में पैसे का दावा दुगना हो गया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि तिजोरी में सोना तो था सिर्फ 50 लाख डॉलर का, लेकिन बाजार में 1 करोड़ डॉलर की रसीदें घूम रही थीं। मतलब पैसा सचमुच एक वादे के आधार पर शून्य से बना दिया गया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर जादुई तरकीब के अपने खतरे भी होते हैं। ये नया वित्तीय सिस्टम भी 2 बड़े खतरों से घिरा हुआ था। आइए देखते हैं कि वे क्या थे। पहली नजर में तो ये कमाल का लगता है ना? बिना कोई नया सोना बनाए पैसा डबल हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब वादे असल संपत्ति से कहीं ज्यादा बड़े हों? तो मतलब 2 बड़े जोखिम थे। पहला तो था अंदरूनी खतरा उनके अपने ग्राहकों से, जिसे बैंक रन कहते हैं, और दूसरा था बाहरी खतरा उनके सबसे ताकतवर ग्राहकों से, यानी राजा महाराजाओं से, जो अपना कर्ज चुकाने से साफ मुकर सकते थे। अब इन खतरों से निपटने और अपनी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए बैंकरों ने एक बहुत ही चालाक हल निकाला। और जानते हैं, इसी से नींव पड़ी सेंट्रल बैंकिंग की। ये शुरुआती कार्टेल एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। अगर एक बैंक मुश्किल में फंसता तो दूसरे उसकी मदद करते, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये एक बहुत ही ताकतवर नेटवर्क था। और यहीं पर प्रोफेसर एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन बताते हैं। उनका तर्क है कि ये ऐतिहासिक कार्टेल ही आज के शक्तिशाली केंद्रीय बैंकों का मूल मॉडल थे, जो हमारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आते हैं प्रोफेसर के उस मुख्य और चुनौतीपूर्ण तर्क पर, जो पैसे की असलियत के बारे में है। प्रोफेसर का ये एक वाक्य हमारी सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है। हम सबको तो यही सिखाया गया है कि पैसा लिमिटेड है, उसकी कमी है। पर क्या हो अगर ये बात ही सच न हो? क्या हो अगर पैसा असल में असीमित हो? मतलब ये कि पैसे की कमी कोई हकीकत नहीं, बल्कि एक वहम है, एक भ्रम है जिसे बनाया गया है। सिस्टम चाहता है कि हम ये मानें कि पैसा दुर्लभ है, ताकि हम सब उसके लिए भागते रहें। और अब आते हैं प्रोफेसर के तर्क के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। आखिर असीमित पैसे की दुनिया में गरीबी क्यों बनाए रखी जाती है? तो सवाल फिर वही है, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। अगर पैसा सच में असीमित है तो फिर गरीबी क्यों है? और ये है प्रोफेसर का हैरान कर देने वाला जवाब। गरीबी कोई गलती नहीं है, ये एक मकसद पूरा करती है। ये हम सबको यकीन दिलाती है कि पैसा बहुत कीमती है। प्रोफेसर के हिसाब से गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें डराती है, ये हमें पैसा कमाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम में से कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता। तो इस पूरे सिद्धांत का जो सबसे क्रांतिकारी मतलब निकलता है वो ये है कि गरीबी किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए आर्थिक संकट और युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाओं का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाता है।
प्रोफेसर का मानना है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मंदी, ये कोई हादसा नहीं है। इन्हें जानबूझकर पैसा और संपत्ति को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है, ताकि पैसे की कमी का वो भ्रम बना रहे और हम काम करते रहें। और युद्ध, वो भी यही काम करते हैं, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर। जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो उसे फिर से बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और इससे पैसा अचानक बहुत ज्यादा कीमती लगने लगता है। प्रोफेसर इसे समझाने के लिए एक वीडियो गेम का उदाहरण देते हैं। सोचिए, हम सब एक गेम में हैं जहां हम क्रेडिट यानी पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं। अगर पैसा बस आसमान से बरसने लगता तो भला कोई ये खेल क्यों खेलता? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम एक हकीकत में जी रहे हैं या फिर एक ऐसे खेल में जिसे खेलने के लिए हमें मजबूर किया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।